हेलो दोस्तों, इसी पिलर में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 आर सवाल का मैथ का एक्सरसाइज 8A बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें ऑलरेडी 2 वीडियो बता चुके हैं। आज हम आपको देखिए हम 14 नंबर तक बता चुके हैं, तो हम अब 15 नंबर तक बताएंगे। और चलिए शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए 15 लगाते हैं। तो 15 नंबर पढ़ते हैं स्टेटमेंट। यहाँ दिया है द एज ऑफ A and B आर इन द रेशियो 8:3. 6 year hence their age will be in the ratio 9:4. Find their present age. तो हम चल रहा था 15, तो प्रेजेंट एज निकालना है ना। तो PRESENT प्रेजेंट एज ऑफ किसका, ए बोल रहा कितना है 8, तो हम मान लेते हैं 8x। उसी तरह से प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट एज ऑफ किसका बी कितना है 3, तो हो जाएगा 3x। 6 ईयर हैंस मतलब 6 ईयर हैंस सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x और इधर है 3x। 6 साल बाद, तो 6 साल बाद प्लस 6। दोस्तों ये अगर 6 साल बाद है तो ये भी, जैसे मान लेते हैं अभी हम 28 साल के हैं, 8 साल पहले अगर हम कितना साल 20 साल के होंगे, तो अब आप लोग अभी 14 साल के हैं, तो 8 साल पहले आप तो कितना साल 4 साल के होंगे, सॉरी कितना होंगे 6 साल के होंगे, है ना। खेल वही है, जैसे हम 2 साल बाद अगर 30 हो जाएंगे, तभी आप पर 14 हैं, तो 2 साल बाद 16 हो जाएंगे। वैसे अब 13 होंगे मुझे लग रहा। तो दोनों में बढ़ेगा 6 ईयर हैंस। यहाँ अगर नहीं बोलेगा कि सिर्फ ये बढ़ा है तो दोनों बढ़ाना है ना। 6 ईयर हैंस प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 9:4, मतलब 9/4। क्वेश्चन सेटिंग हो चुका है, ये इंटू ये सारा में यही हो रहा था। तो 4 यहाँ पे 8x प्लस 6, 9 यहाँ पे 3x प्लस 6, 8 चौका 32, 32x प्लस 8 6 चौक 24, 24 9 27, 27x प्लस 9 चौक 54, 54। तो 32x माइनस 27x इक्वल टू 54। ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में 24। तो 54 में 24 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 30। इधर 32 में 17 घटेगा तो हो जाएगा 5x। x इक्वल टू 30/5, 5 6 जा 30, तो हमारा x निकल गया 6। लेकिन हमको क्या x निकालना था, आंसर नहीं, प्रेजेंट एज निकालना है। तो हमारा प्रेजेंट पूरा लिखे हैं दोस्तों, एज ऑफ ए, यहाँ एज लिखें AGE, ए प्रेजेंट एज। एक मिनट देख लेते क्या निकालना 15 नंबर का। हाँ, प्रेजेंट एज निकालना है, दोनों का निकालना। तो प्रेजेंट एज किसका, ए का अगर निकालना है तो 8 इंटू एक्स इक्वल टू 6 है। अच्छा यहाँ कहाँ से, यहाँ देखिए 8x और 3x, तो 8 6 48, 48 ईयर हो जाएगा। उसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ बी का कितना है 3x, तो 3 इंटू 6 6 18, 18 ईयर, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला चलते हैं 16 नंबर का। 16 नंबर में है द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन एलॉय। एलॉय में तो मिश्र धातु होता है, 9:5। इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय 148.6 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन एलॉय। ये जो दिया है दोस्तों, यहाँ बोला है इफ द वेट ऑफ कॉपर इन एलॉय, एलॉय में ये कॉपर का दिया हुआ है तो जिंक का निकलना। द रेशियो ऑफ कॉपर, तो रेशियो ऑफ कॉपर चल लेते हैं पहले, RATIO, रेशियो ऑफ कॉपर, कॉपर मतलब तांबा होता है, कितना है एंड जिंक, तो 9 कॉपर का है। उसी तरह से RATIO, रेशियो ऑफ जिंक कितना है 5। ये 9, ये रेशियो है कॉपर का, ये रेशियो है 5 का। वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू कितना है 48.6 ग्राम, G4 ग्राम। वेट ऑफ जिंक निकालना है, तो हम मान लेते हैं लेट WEIGST, वेट ऑफ जिंक
इज इक्वल टू एक्स ग्राम। मान लिए, यहाँ समझिए, कॉपर है, कॉपर का रेशियो है, तो इधर कॉपर का रेशियो है तो वेट, कॉपर का वेट बैठाएंगे, ध्यान रखना। और इधर जिंक का रेशियो है तो जिंक का वेट बैठाएंगे। कॉपर का रेशियो कॉपर का वेट, जिंक का रेशियो जिंक का वेट, मतलब जो सेमना नहीं, ये इंटू ये होगा, ये इंटू ये होगा। तो 9 इंटू एक्स 9x, 5 इंटू 4 8.6, एक्स इक्वल टू 5 इंटू 4 8.6, और बटा में 9 जाएगा, 9 से ये कटना चाहिए, 9 5 45, यहाँ 3 बचेगा, पॉइंट बैठेगा 9 चौक 36। तो x इक्वल टू इतना इंटू 5 बचा, 5 चौक 20 का 0 हासिल, तो 5 चौक 20 2 22, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा इतना ग्राम, इसलिए यानी 22 ग्राम निकला। और दोस्तों मिस हुआ है कुछ, लग रहा इसमें कुछ मिस हुआ है यहाँ जो है 9 5 45, लेकिन यहाँ हम लिख दिए 4, 9 5 जा 45, यहाँ बचेगा 3, और तो 9 चौक 36 4, 54 आया है, इसलिए मिस हुआ। अब 5 इंटू 54 है, यानी 5.4, तो 5 चौक 20 का 0 हासिल, 2 5 5 25, 5 25 और 2 27, 27, और एक अंक बाद पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा, यानी वेट ऑफ कॉपर 27 ग्राम, पॉइंट के बाद 0 का वैलिड नहीं होता है। तो WEIGST वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू 27 ग्राम। यहाँ एक बार मिस किए थे, फिर भी देख लीजिए, इसको कटाएंगे ना तो यहाँ आएगा, देखो 9 5 जा 45 होता है ना, और 3 बचेगा है ना, और 9 4 जा 36, 16 बता चुके हैं। अगला चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में द रेशियो SI है, ये भी क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल 8:3, इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज, है ना, कितना दिया है 375, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल। सेम क्वेश्चन, यहाँ पहले लिख लेते हैं ना, रेशियो ऑफ बॉयज RATIO, रेशियो ऑफ किसका दिया हुआ चल रहा है कितना 17, बॉयज BOYS 8, उसी तरह से RATIO रेशियो ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितना है 3, और नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, इसको ऊपर कर लेते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स GIRLS कितना दिया हुआ है 375, हमको नंबर ऑफ बॉयज निकालना है ना, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज को X मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू X। अभी बताए थे यहाँ बॉयज का रेशियो, बॉयज का है, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बॉयज का रेशियो, बॉयज का नंबर, यहाँ दिया है गर्ल का रेशियो और गर्ल्स का नंबर, है ना, E इंटू ई इंटू ई, 3 इंटू एक्स 3x, 8 इंटू 375, x इक्वल टू 8 इंटू 375 बटा में 3, ये 3 मल्टीप्लाई इधर जाएगा 7 3 10, कट जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ लेकिन 7 था, कैरी 1 आ जाएगा, 3 5 जा 15, तो x इक्वल टू, है ना, 8 5 40 का 0 हासिल, 4 12 चौका 50 50, 8 2 16, 4 20 का 0 हासिल, 2 8 1 8 2 10, 1000 हो जाएगा। तो 1000 आ गया, यानी क्या माने थे, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 1000 आंसर। अगला चलते हैं दोस्तों, 17 बता चुके हैं, लेकिन है 25 तक होगा, लग तो नहीं रहा, इधर और हार्ड वाला कैलकुलेशन वाला। नंबर 18 बनाते हैं, अभी सेम तरह का सवाल चल रहा है, द रेशियो ऑफ मनी इनकम टू सेविंग ऑफ अ फैमिली इज टू 11:2, इफ द सेविंग इज 2500, फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
तो समझिएगा दोस्तों ध्यान से, रेशियो ऑफ RATIO, ये ध्यान से और समझिए, इसमें ज़्यादा जुड़ जाता है, ये लंबा चलेगा थोड़ा सा। 18 नंबर में दिया हुआ है रेशियो ऑफ मंथली इनकम, रेशियो ऑफ इनकम INCOME, कितना दिया हुआ है 11। उसी तरह से RATIO, रेशियो ऑफ इनकम के बाद सेविंग, इनकम मतलब कितना कमाते हैं, सेविंग मतलब कितना, लेकिन हमको यहाँ एक्सपेंडिचर भी निकालना था, उसका भी रेशियो निकालने लेते हैं। RATIO, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, ये इसलिए निकाल रहे हैं, इसलिए निकालना है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बोला है TURE। तो 11 माइनस 2, क्योंकि मतलब इनकम मतलब 11 रुपया कमाते हैं, 2 रुपया खर्चा करते हैं, तो कितना बचाते हैं, इसका मतलब 9 रुपया बचाते हैं, यानी 9 रेशियो बचाते हैं। एक्सपेंडिचर का रेशियो 9 आ गया। अब तीनों में से हमको दिया हुआ क्या, सेविंग दिया हुआ है ना, सेविंग दिया हुआ कितना, सेविंग दिया हुआ 2500। हमको निकालना है इनकम, तो मान लेते हैं इनकम को x, लेट INCOME, इनकम इज इक्वल टू x रुपया। तो हमको देखिए ये जो दिया है ना, ये सेविंग दिया हो, सेविंग कितना 2, तो 2 रेशियो रिप्रेजेंट करता है 25 को। हमको निकालना है इनकम, इनकम कितना 11, तो 11 रिप्रेजेंट करेगा x, क्योंकि इसी को माने थे, ये गुना ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x, 11 इंटू 2500, x इक्वल टू 11 इंटू 2500, और बट्टा में 2 जाएगा, 2 से 1 कट भी जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 से 0, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 2 जा 22 और 5 27, 11 1 जा 11 और 2 13, तो 13,750, ये क्या निकला इनकम INCOME है ना, 13,750। अच्छा एक चीज़ जान लो, ये इनकम निकल गया और ये कहाँ एक्सपेंडिचर, इसमें ये घटा देंगे तो सेविंग हमारा, सेविंग को ये कौन सी सेविंग घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर बच जाएगा। वैसे भी बना सकते हैं, यानी तो आपको मन करता है कि नहीं हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए सेविंग कितना है, सेविंग कितना है 2500, लेकिन हमको निकालना है अभी क्या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 9, तो 9 मान लेते हैं y, तो यहाँ दूसरा मान लेंगे लेट एक्सपेंडिचर, सॉरी EX EXPENDITURE इक्वल टू y मान लेते हैं, तो y इंटू 2y इज इक्वल टू 9 इंटू 2500, y इज इक्वल टू 9 इंटू 2500 बाई 2 कट जाएगा टी1 में, ये भी कटाया तो 1 2 कितना आया था 1250, तो y इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 2 18 19 20 22 का 2 हासिल 2, 9 का 9 2 11, 11,250, ये एक्सपेंडिचर निकल गया। लिख देते हैं EXPENDITURE 11,250। बोले ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, ये इसका है ना, अभी जो बनाए है ना, वैसे घटा के भी सकते हैं, जैसे इनकम निकाल ली है और सेविंग पता है तो इसमें ये घटाते हैं तो भी यही आता, ये वाला जो आता, दोनों मेथड से बताया हम। नेक्स्ट चलते हैं, पेज तो भर गया, नया पेज निकालते हैं। क्वेश्चन दे गया, कितना नंबर बना चुके हैं 18 नंबर बना चुके हैं, 19 नंबर बना रहे हैं। 19 नंबर में है अ बैग कंटेंट, देखिए 20 से इधर सेम तरह का सवाल है, 19 तक सेम तरह का सवाल था। अ बैग कंटेंट 250 इन द फॉर्म ऑफ ₹50 पैसा 25 पैसा कॉइन इन द रेशियो कितना कितना है, फ्रॉम ऑफ रूपी, 1 रुपया वाला है, 1 रुपी लिखना चाहिए था, 50 पैसा 25 पैसा कॉइन, रेशियो दिया हुआ इतना इतना, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन इन इस टाइप। दोस्तों तो प्रत्येक टाइप का कितना हम मान लेते हैं, लेट 1 रुपी
RUPEE कॉइन, कॉइन्स COINS इक्वल टू 5 है, तो मान लेते हैं 5x है। 50 पैसा कॉइन, 50 P4 पैसा, कॉइन्स कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ, तो 8x। उसके बाद अगला है 25 पैसा कॉइन, कॉइन कितना है 4x। और टोटल जो पैसा है मनी है कितना है, टोटल कॉस्ट, टोटल जो मनी है इतना है। यहाँ समझिएगा ध्यान से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये देखिए 1 रुपया वाला कॉइन है, मान लेते 5 तो है तो 5 रुपया हो जाएगा, 10 तो है तो 10 रुपया होगा। तो 5x कितना रुपया, 1 रुपया वाला, तो इतना हो गया। 8x 50 पैसा वाला, 50 पैसा मतलब हाफ रुपया, 1/2 रुपया, इसको रुपया में कन्वर्ट कर लिया। इतना कॉइन है और है 25 पैसा वाला मतलब 1/4। और टोटल पैसा जब जोड़ेंगे तो 750 है। ये इससे कट जाएगा तो हमारा बचेगा कितना x, ये इससे कट जाएगा तो बचेगा 4x। और ये 5x को 1 से करेंगे तो 5x ही रहेगा। और इधर है 750, तो 5 4 9 1 10, 10x इक्वल टू 750, x इक्वल टू 750 बटा में 10 जाएगा, एक कट जाएगा तो हमारा आ गया 75। ये x निकला दोस्तों। लेकिन हमको निकालना क्या है, निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन। पहला नंबर ऑफ कॉइन ये माने, दूसरा ये, तीसरा ये है ना, तो उसमें भरना है और आराम से आ जाएगा। हम बना रहे हैं अभी दोस्तों 19 नंबर। तो यहाँ माने थे 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन जो है ना 5x, 5 × 75, तो हो जाएगा 5 5 या 25 का 5 कैरी 2, 5 7 या 35, 37। तो 37 को निकल गया कौन चीज़, ये 1 रुपया वाला। अगला है 50 पैसा वाला कॉइन। 50 पैसा वाला कॉइन जो है कितना है 8x, तो 8 × 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 दूना 600, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा। उसके बाद है 25 पैसा कॉइन, कितना है दोस्तों 4 × x 75, क्योंकि x 75 निकले, 75 दूना 150 दूना 300, 300 निकल जाएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बताएंगे कितना 20 नंबर से। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए बाय। अपने दोस्त को शेयर कर देना जरूर, थैंक यू।